हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में एक क्लासेस। तो मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रही थी। मैथ में हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे, वर्क एंड टाइम। तो मैं 2 टाइप्स ख़त्म कर चुकी थी। तो बिना टाइम पास किए हुए हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। और आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने हो सके उतने लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और मैं आप लोग को अच्छा गाइडेंस दे सकूं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं, ठीक है। तो हम चलते हैं थर्ड टाइप। 2 टाइप्स हमने कंप्लीट कर चुकी थी। आज मैं थर्ड टाइप्स कंप्लीट करूँगी, धीरे धीरे करते करते थर्ड आज है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम पर आधारित इसमें 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ लिख दिया क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, ऐसे समझ में नहीं आती है। तो यहाँ मान लिया जाए लिख दिया कि राम, श्याम और मोहन कोई काम को 2 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 4 दिन में 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, और मोहन उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है या पूरा कर सकता है। तो राम अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। दिन में पूरा करेगा। एक क्वेश्चन, ठीक है। तो समझिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगी आप लोग को। यहाँ पे क्या दिया कि राम, श्याम और मोहन तीनों मिल करके एक काम कर रहा है। कोई भी काम हो, घर पुताई करना है या जो भी काम हो, वो जो है तीनों मिलकर, ये तीनों राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर जो है 2 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन कह रहा है कि श्याम को अगर अकेले ही काम करने के लिए कहा जाए तो 4 दिन में पूरा कर सकता था, यानी करता होगा, कभी किया होगा वैसा काम, तो सबको गाइड होगा कि 4 दिन में पूरा कर लेगा। अब मोहन जो है अकेले अगर उस काम को करता तो 6 दिन में करता। तो कह रहा है कि राम अकेले कितना दिन में करेगा, उसका मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ बताए थे कि कैसे लिखना है। तो राम, श्याम और मोहन कितना दिन में? 2 दिन में करता है। अब क्या है, श्याम कितना दिन में? 4 दिन में करता है। अब मोहन जो है अकेले कितना दिन में?
6 दिन में करता है। अब देखिए इसको ऐसे, अब क्या कर रहा है, राम अकेले कितना दिन में करेगा, तो राम का मान नहीं दिया हुआ, यानी वाट, यानी राम कितना दिन में करेगा उसका मान है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये सब का एलसीएम लेते हैं। ये हम आपको बताए हैं, 4 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे, 6 मरतबे। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना मरतबे, 3 मरतबे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे। ए का मान नहीं है तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम और श्याम और मोहन का कितना काम कर रहा है मिलके, 6 काम कर रहा है। 12 वो काम है, लेकिन ये 6 काम तीनों मिलके कर दे रहा है 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कुल मान तो मेरा दिया हुआ है 12, दिया हुआ ना। अब बताइए, अगर मान लिया जाए कि मोहन और सोहन का मान दिया हुआ रहा था, ये तो राम श्याम मोहन तीनों का मान दिया हुआ इतना, अगर मोहन सोहन का मान ज्ञात हो जाए तो मोहन सोहन में से अगर तीनों का मान घटा देते हैं, तीनों में के मनवा में से, जैसे यहाँ लिख दिए हैं कि राम श्याम और मोहन, या तीनों का योग बराबर कितना है, 6 काम तीनों मिलके कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि श्याम और मोहन को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम एंड मोहन, दोनों का योग यहाँ निकल गया। तो कितना निकल गया, 5। तो श्याम और मोहन के जगह हम 5 पुट कर सकते हैं। तो राम प्लस 5 बराबर 6, यानी राम बराबर कितना आ जाएगा, 1। राम का मान 1 आ गया यहाँ से। अब देखिए कुल मान मेरा दिया हुआ है 12, तो 12 यहाँ बराबर लिख देंगे 12। और किसका मान ज्ञात करना है, राम का। जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ये हम आप लोग को बताए थे, जिसका मान ज्ञात करने के लिए रहेगा उसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब एक कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 डे। राम जो है अकेले कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन तीनों का योग मेरा दिया हुआ है कितना, 6। तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो यहाँ देखिए श्याम और मोहन का मान दिया हुआ है, तो श्याम प्लस मोहन बराबर कितना हो जाएगा, 3। श्याम के सामने 3, मोहन के सामने 2, यानी 5 का। तो अगर श्याम प्लस मोहन बराबर 5 है तो श्याम प्लस मोहन की जगह हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो राम प्लस 5, तो 5 को इधर से इधर किए तो -1 घटाकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी राम का मान कितना आ गया, 1। तो कुल मान, ये तो मान काम कर रहा है ना, तो कुल में कितना काम करेगा, कितना दिन में, ये तो काम हुआ ना, हमको 1 काम करेगा, ये काम निकला, हमको निकालना है क्या, दिन। तो 12/1 कुल ऊपर लिख देंगे काम, और एक राम जितना काम कर रहा है उसको नीचे लिख देंगे, भागा दे देंगे, नहीं 12। यही आंसर आ जाए। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को हम समझा दी अच्छे से, ठीक है। 3 टाइप्स हो गई ना। अब देखिए हम क्या करते हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे ही हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम आप लोग को बताया था कि बट्टा के रूप में रहेगा तो वो क्या रहता है, ओरिजिनल मान नहीं रहता, उसको हम क्या करते हैं, कुल मान में तोड़कर तब उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं नोट के रूप में, ध्यान रखिएगा। यदि विन में मान हो तो केवल ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को देखें, अर्थात अंश को और नीचे वाले हर को न देखें। जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया
कि यहाँ पे a बराबर 3.1/2, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे, 3 दूना 6 1 7/2। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाला के एलसीएम लेके चलेंगे, ठीक है। नीचे वाले से बट्टा से हमको कोई लेन देन रहेगा लेन देन, बट जब एलसीएम लेते वक्त सिर्फ ऊपर वाले को लेंगे, नीचे वाले से कोई इंडिकेट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप 4 कर देते हैं, टाइप 4, ठीक है। या ये पॉइंट हम नहीं उसमें डाले थे, या दो या दो से अधिक था ना, उसमें था टाइप्स एक कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को अलग अलग करने पर जिससे रहेगा। तो यहाँ अगर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है कि एक किसी काम को इसी पर लिख दें, यही पॉइंट पर, किसी काम को 3.1/2 दिन में करता है, बी उसी काम को काम को 14 दिन में करता है, और सी इसी काम को 21 दिन में करता है, ठीक है। 21 दिन में करता है, यहाँ लिख दिए। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 3.1/2, तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो गया। b बराबर कितना आ गया, 14, c बराबर कितना आ गया, 21 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हम क्या बोलें, बट्टा में ये 2 का एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7, 14, 21, 2 वाला नहीं लेंगे, 7, 14, 21, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 42, ये 2 को छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कितना मरतबे 42 करता है, तो 7 छक 42, 6 मरतबे, तो 6 मरतबे यहाँ 6 लिख देंगे, कितना मरतबे, 7 छक 42। ये जो बट्टा जो भिन्न में रहेगा हर में, तो हर को इसमें गुना कर देते हैं, यानी 12 आ जाएगा। फिर से सुनिए, हम एलसीएम लेंगे अंश वाले से, अंश वाले को सिर्फ एलसीएम लेंगे, तो इस सब में तो हर दिया हुआ नहीं है, तो अंश मान लिए, अंश है यहाँ 7, ये 14, यहाँ 21, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 42। अब ऊपर वाला ही अंश से ही इसमें डिवाइडेड करेंगे, तो 7 छक 42, 6 मरतबे कट गया, और जो हर बच जाता है उसको जिससे डिवाइडेड हो गया उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 12। अब ये हो जाएगा 14 में 42 कितना, 14 तिया 42, 21 दूना 42। अब कुल मान ज्ञात करना था, कुल मान करा तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब कुल, तो 15, 12 3 15, 15 2 17 हो गया। तो मेरा देखिए अब क्या करा, तीनों मिलकर तो यानी a जोड़ b जोड़ c का मान ज्ञात करने के, तो कुल काम कितना है 42, और तीनों मिलाकर कितना काम कर रहा है, तो 17, तो बराबर यही आंसर, इतना डे। तीनों मिलकर 42/17 दिन काम किया। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 17 दूना 34, तो 2 पूर्णांक कुछ बटा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको बनाते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दे दिया कि a बराबर 5.1/2,
डे में काम करता है। बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 7.1/4। और सी जो है उसी काम को करता है 8.3/2, इतना करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन है, तो हम क्या बताए थे सबसे पहले तो हम यहाँ ज्यों का त्यों इसको लिख देंगे 5.1/2, यानी 5 दूना 10 और 10 और 1 11/2 हो गया। बी बराबर कितना है, 7.1/4, 7 चौक 28, 1 29/4। सी बराबर कितना हो जाएगा, 8.3/2 है, तो 8 दूना 16, 16 3 19/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब अंश वाले को सिर्फ एलसीएम लेंगे। अंश वाले के एलसीएम का मतलब 11, 29 और 19। तो 11, 29 और 19 का एलसीएम हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग सबका अलग अलग अंक है। इसका मतलब कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, या इसको हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। सिर्फ अंश का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इतना। अब देखिए, तो क्या हम करते हैं, क्या बताए थे कि अंश से ही इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट गया, यानी 29 कितना हो जाएगा, ये दोनों में गुना करेंगे और 2 से भी, तो यहाँ हो जाएगा 29 गुने 19। और ये जो हर जो बचता है उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसमें करेंगे तो 29 से 29 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 19। और ये जो हर जो बच गया उसको भी यहाँ लिख देंगे। इससे इसमें बड़ा अंक है तो ऐसा हुआ ना, अगर मान लिया जाए कि छोटा अंक रहता तो आराम से हो जाती। अब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 29 गुने 2, तो यहाँ हो जाता a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाता कितना, 11 गुने 29 गुने 19 और बट्टा, ये दोनों के जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो इसको गुना करना पड़ेगा, गुना करके जितना आएगा और उस सब को जोड़ के इसको बट्टा में यहाँ लिख देंगे, वही मेरा आंसर। ये आप लोग का काम है, मैं इतना गुना करके टाइम पास नहीं करूँगी, ये आप लोग का काम है, इतना कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। अगर मान लीजिए कि छोटा मान रहता, जैसे रहता है यहाँ पे छोटा मान रहते हैं जो कि कटने जैसा रहता, तो हम क्या करते, जैसे ए का मान यहाँ पे ए का मान रहता 3.1/2, बी का मान रहता कितना 2 तो 6, 4.1/2, सी का मान रहता 5.1/2। तो हम कैसे तीनों मिलकर तो a प्लस बी प्लस सी बराबर वाट कर देते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ a बराबर 3.1/2 लिखते हैं, वही चीज़ है, जस्ट वही चीज़ यहाँ छोटा में लिख दिए ताकि आप लोग को आराम हो। b बराबर हो जाता 4.1/2, सी बराबर हो जाता 5.1/2, बराबर हो जाता 5 दूना 10, 1 11/2, यहाँ हो जाता 4 दूना 8, 1 9/2, आई हो जाता 3 दूना 6, 1 7/2। तो ऊपर वाला एलसीएम लेते 7 9 11 से, तो 11 नमा 99 और 99 में 27 से, तो इसको लिख देते 7 गुने 9 गुने 11 भी लिख सकते थे, या तीनों के एलसीएम करेंगे तो गुना करके बराबर कितना आ जाएगा, 11 नमा 99 में 7 से 7 49, 7 8 7 63 के 3 हाथ में 6 63 69, इतना एलसीएम आएगा। यहाँ पे गुना के रूप में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इससे कटे तो कट गया, तो 11 नमा 99 तो 9 दूनी 18 के 18 9 दूनी 18 1 19, इतना आ जाएगा। इससे ई कट जाएगा, कितना मरतबे 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 77 और 77 में फिर 9 से गुना करें, वही चीज़ है, बस इसको हल करना है, ईजी रहेगा। क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं देंगे, इतना कैलकुलेशन करने वाला नहीं देगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे, नहीं तो हम इसको हल ही कर देती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 77, और 77 में 2 7 14, 7 14 1 15, यानी 1 5 4। इसको में गुना करेंगे तो 7 गुने 9 गुने 2, तो 9 7 63, और 63 में 2 से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126, ठीक है। और तीनों का हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 12 12 6 12 6
18 के 8 हाथ में आए, 10 10 10 10 5 15 15 2 17 के 7 हाथ में आए, 1 2 3 1 4, यानी 478। अब बताइए क्या करेंगे कि कुल मान को हम a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है, तो कुल मान ऊपर लिख देते हैं और जितना जोड़ला पर आ जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। यही मेरा इतना डी आ जाएगा आंसर। कटेगा तो काट देंगे, जहाँ कटेगी वहाँ। लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं देती है एग्जाम में, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं देगी ज़्यादातर, वो ज़्यादा एसएससी में देगी ताकि टाइम पास करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देती है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं टाइप 5 मैं कल बताऊंगी, जिसमें पहले बाद में वाला काम आ जाएगा। वो अब ए बी सी काम कर रहा है तो बी छोड़ के चला गया, बी बाद में आ गया, सी पहले चला गया, इस तरह से भी काम आती है। फिर बारी बारी से कि ए पहले काम किया, फिर वो चला गया तो बी आया, फिर बी चला गया तो सी आया, इस तरह से भी काम होती है। तो हम इसको इस तरह से हम धीरे धीरे करते हुए सबको बताते जाएं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं। थैंक यू।